हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ बात शेयर करने जा रहे हैं, यानी कुछ पॉइंट टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जिससे एग्जाम्स के अंदर आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। जैसे एक टीचर के लिए ज़रूरी होता है कि जितना वो नॉलेज है वो कितना डिलीवर कर रहे हैं अच्छे से, ताकि बच्चों को समझ में आना चाहिए। उसी तरह एक स्टूडेंट के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि जितना नॉलेज उनके पास उसके अकॉर्डिंग वो कितना अपना अच्छे से कॉपी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही अच्छा मार्क्स उनको आएगा, नंबर आएगा, और ये नंबर अगर उनको अच्छा आता है तो यही उनका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और कंपटीशन के अंदर वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सेमिस्टर एग्ज़ाम्स है, इस सेमिस्टर के एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छा नंबर आए, अच्छा मार्क्स आए, अच्छा परसेंटेज आए। उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उन बातों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत सारी बात आपको आज की इस वीडियो में मालूम चलेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो तो आपको एग्जाम्स के अंदर ध्यान रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कितने देर का पेपर है और किस तरह से हम टाइम को मैनेज करें ताकि हम सारा क्वेश्चन को टच करें, सारे क्वेश्चन को हम कॉपी के अंदर लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी एक क्वेश्चन भी आपको मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को टच करना है, यानी सारे क्वेश्चन को आपको एग्जाम्स के अंदर अपने कॉपी के अंदर रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। इवन आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आता है या नहीं आता है ये डजेंट मैटर, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को टच जरूर करना है। उससे रिलेटेड जो भी आंसर आपको आता है वो एग्जाम्स के अंदर लिखना है। दूसरी चीज, उस क्वेश्चन को पहले प्रीफर करना है जो कि आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है, यानी वो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। उस क्वेश्चन को पहले टच करना है, पहले लिखना है, इसके अकॉर्डिंग फिर आपको दूसरे क्वेश्चन भी टच करना है। यानी टाइम मैनेजमेंट के अंदर देखना है आपको कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो कि आपका वो छूटे नहीं। सारा उस टाइम अंतराल के अंदर, समय के अंदर आपका सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो, सारा का सारा पेपर वो सारे क्वेश्चन को आप टच करें। दूसरा चीज जो ध्यान देखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। किसी प्रकार का उसके अंदर कटिंग या किसी प्रकार का उसके अंदर बुकड़ा हुआ इस तरह की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा कॉपी, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तीसरा चीज़ जो है वो सबसे यानी इंपॉर्टेंट आप कहिए वो है कि आपके जो भी टॉपिक उससे रिलेटेड आप डायग्राम बनाते हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जो भी टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड आप डायग्राम कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर डायग्राम के अंदर आपने सारा चीज़ दिखा दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि आप उससे रिलेटेड बात जानते हैं और आसानी से आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए कि सारा जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम है, डेरिवेशन है, तो उस डायग्राम को आपको बहुत नीट एंड क्लीन बनाना होगा, साफ सुथरा बताना होगा, और जो भी चीज़ उसके अंदर डायग्राम के अंदर एलिमेंट्स है उसको मेंशन करना होगा, लिखना होगा, और बहुत अच्छे से साफ सुथरा आपको डायग्राम को रिप्रेजेंट करना होगा। ये तीसरी बात है। चौथी बात ध्यान देना है, वो चौथी चीज़ क्या है कि आपका क्वेश्चन जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश के अंदर लिखने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना, पहले ही बताया। तो आप क्या कर सकते हैं, बीच में हिंदी का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, नहीं वर्ड याद आ रहा है, तो आप उसकी जगह हिंदी में भी लिख सकते हैं। और इन केस बिल्कुल भी आपका इंग्लिश कमज़ोर है और आपको क्वेश्चन आ रहा है, याद है, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप हिंदी का पूरी तरह से हिंदी का यूज़ करके आप उस क्वेश्चन को लिख लेना है। आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ये 4 बात हो गया। 5वीं बात जो आपको ध्यान देना है वो ये कि आपको सारा क्वेश्चन जो है, जो भी आप लिख रहे हैं, उसको सजे हुए पैटर्न के अंदर लिखना है। यानी आंसर देते समय मान के चलिए अगर आपसे किसी रिले के बारे में, सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछा गया, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट इसीलिए आपको बता रहे हैं कि इस सब्जेक्ट यानी टॉपिक से, या फिजिक्स के अंदर या और अदर सब्जेक्ट के अंदर जो भी टॉपिक लिख रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सब हेडिंग्स बनाकर लिखना है। यानी उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन एक लिख लीजिए, उसके बाद डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल लिख दीजिए, उसके बाद आप एडवांटेज लिख लीजिए, डिसएडवांटेज लिख दीजिए, एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो इस तरह से सब टॉपिक आप बना कर अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो वो काफ़ी 1-2-3 पेज के अंदर चला जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस तरह से सजा हुआ पैटर्न के अंदर लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपका मार्क्स
ज़रूर आएगा। इसके अलावा जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन या वर्किंग लिख रहे हैं आप, तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि पूरा थ्योरी की तरह, यानी एक इतिहास बनाकर पूरा 2-3 पेज एकदम लगातार लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि पॉइंट बना बनाकर लिखना। अगर पॉइंट बनाकर, स्टार मारकर, एरो मारकर आप लिखेंगे या पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो कॉपी आपका सजा हुआ सुंदर लगेगा, और जो भी आपका कॉपी चेक कर रहे हैं उनको नंबर देने में मजा आएगा। तो इसलिए आपको सारा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बहुत अच्छे वे में लिखना है, सजा हुआ पैटर्न में लिखना है, डायग्राम को फोकस करना है। इन सारी बात को ध्यान रखते हुए अगर आप एग्जाम लिखते हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा और बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। इसके अलावा आप बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम आसान होता है। प्रत्येक क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें 2 ऑप्शन होगा, तो जो आपको अच्छे से आ रहा होगा वो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, और मैक्सिमम पेज को भी कवर करना है। ऐसा नहीं कि 4 ही पेज में सारा आंसर लिख दिया, नहीं, बल्कि साफ साफ बड़ा बड़ा अच्छे से लिखना है ताकि सारा का लगभग पेज आपका यूटिलाइज हो जाए। तो इस तरह से आप एग्जाम देंगे तो उम्मीद करते हैं आपका अच्छा नंबर आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, और सारे टीचर का आशीर्वाद दुआ आपके साथ है।